बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची और मैं हूं हीरा आसिफ। आज की सुबह होती है चाय के साथ, और जो सुबह चाय के बगैर हो जाए तो फिर पूरा दिन जो है ना सर में दर्द और दिन इतना बेजारियत का गुजरता है ना कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि जिनको चाय की आदत होती है ना उनका दिन अच्छे से नहीं गुजरता। तो मैं भी दिन में 2 मरतबा चाय तो लाजिम पीती हूँ। एक बार सुबह में पीती हूँ और एक बार शाम में लाजिम पीती हूँ, ताकि सुबह की चाय हम जब पीते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जब हम शाम की चाय पीते हैं तो हमारा रात तक का टाइम अच्छा गुजरता है। यहाँ पर हो चुका है नाश्ते का टाइम, और आज जो है ना कराची में शिद्दत की गर्मी है कि ना ही बाहर खड़ा होने जैसा है और ना ही कहीं जाने जैसा है, और ना ही चूल्हे के ऊपर खड़े रह सकते हैं भाई। तो इसीलिए आज मैंने जो है ना चूल्हे पे खड़े होकर गर्मा गर्म कड़क कड़क क्रिस्पी पराठे बनाने की बजाय मैंने हस्बैंड से कहा कि आप चने ला दीजिए और हम बाहर का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम हैं। तो जैसे ही हस्बैंड ने नाश्ता लेकर आए, हमने नाश्ता किया और मैंने हस्बैंड को सुबह ही सुबह फटाफट काम पर लगा दिया कि आज आप प्लीज़ मुझे सारे घर के फ़ैन साफ़ कर दें और ट्यूबलाइट साफ़ कर दें, क्योंकि सारा काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ अपने हाथों से, लेकिन ये जो फ़ैन साफ़ करने का काम है और ट्यूबलाइट साफ़ करने का काम है ना, ये मैं हस्बैंड को ही देती हूँ, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है और ये जब स्टूल पे खड़े होकर पंखा साफ़ करते हैं तो एकदम चमक जाता है मेरा पंखा। तो बस इनसे महीने में एक बार ये काम करवा लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो चमकाने वाली कहानी आती है ना, तब मैं हस्बैंड जी से कहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे तीनों रूम के जो है ना फ़ैन साफ़ करके दें और ट्यूबलाइट साफ़ करके दें, क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद है ना, हीट स्ट्रोक आया हुआ है कराची के अंदर और बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से डस्ट बहुत आ रही है। पंखे दिन रात चल रहे हैं कि इनको आराम नहीं है, सुकून नहीं है बेचारों को। तो उसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ गई है। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मिट्टी अच्छी नहीं लगती यार, डस्ट अच्छी नहीं लगती, तो जल्दी से आप जो है ना फ़ैन साफ़ कर दें। तो बस वो उन्होंने साफ़ किया और वो चले गए अपने काम पर, और मैंने फटाफट से लगा ली है मशीन, क्योंकि भाई अगर कपड़े जमा हो जाए ना तो बस आगे के दिन ना अच्छे नहीं गुजरते। मशीन भरी हुई हो, परेशानी लेडीज़ को ही रहती है, तो बेहतर ये है कि मशीन फटाफट लगा लिया करें। वैसे तो मैं हफ़्ते में वीक में 2 मरतबा मशीन लाजिम लगा लेती हूँ अगर कपड़े ज़्यादा हों तो। अगर कपड़े कम है तो वीक में 1 मरतबा लगती है मशीन, और अगर ना हो तो 2 मरतबा, ज़ाहिर सी बात है। फिर आजकल जो है वेकेशंस आई हुई हैं, समर वेकेशन की वजह से बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो उनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह नहीं है, लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है उसका यूनिफ़ॉर्म है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2nd ईयर के। तो ये उसी का यूनिफ़ॉर्म यहाँ पर वॉश हो रहा है, क्योंकि वो एक दिन छोड़ के एक दिन उसका जो है ना पेपर होता है, तो वो यूनिफ़ॉर्म लाजिम पहन के जाती है। और इशाल की जो है वो स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो मैडम ऐश फरमा रही हैं। तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकालती हूँ, निचोड़ती हूँ, साफ़ करती हूँ। और ये कुछ ईद के कपड़े हैं जो हाथ से धोने वाले हैं, मशीन में नहीं जाएंगे, तो उनको भी हम अलग से वॉश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना सुबह मीठा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब जो है हमारे यहाँ पर मीठे पानी की लाइनें लगा दी गई हैं बिल्डिंग के अंदर, तो ये शाम को 4 बजे तक जो है ना मीठा पानी आता है, प्योर मीठा पानी आता है, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। फिर 4 बजे के बाद जो है वो बोरिंग का पानी चला दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा नमकीन पानी होता है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि सुबह में जो है ना मशीन लगा ली जाए और सारे कपड़े वॉश कर लिए जाएँ, क्योंकि मीठे पानी से कपड़े धुले हुए हों तो और ही 4 चाँद लग जाते हैं। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे कपड़े वॉश करना नहीं आते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी बहुत ही कम उम्र थी, क्योंकि हमारी अम्मी ने कभी हमें जो है ना कपड़े वॉश करना सिखाए ही नहीं थे। मेरा जो सारा काम होता था किचन का होता था, मैं किचन संभाला करती थी छोटी सी उम्र से ही। जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मैंने किचन संभाल लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अम्मी जॉब पर जाती थी, काम करती थी, तो इस वजह से मैं किचन संभालती थी। जो बड़ी सिस्टर थी वो घर की सफाई वगैरह देखती थी, काम वगैरह देखती थी, और छोटी वाली सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसको पढ़ाई के ऊपर उसका सारा ध्यान था। तो मैंने कपड़े धोना कभी सीखे ही नहीं थे। तो शादी जो मेरी हुई वो बहुत ही कम उम्र में हुई, तो मुझे जब मैं शादी करके गई तो मुझे कपड़े धोना ही नहीं आते थे। फिर अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरी सास को, अल्लाह उनको करवट और करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। उन्होंने मुझे कपड़ा धोना सिखाया कि कपड़े किस तरह से धोते हैं, किस तरह से साफ़ करते हैं। जब तक पानी शीशे की तरह ना चमक जाए कपड़ों को निथारते रहो, कपड़ों को साफ़ करते रहो। गंदे कपड़े किस तरह से धोने हैं, हल्के रंग के कपड़े जो हैं वो पहले डालने हैं, डार्क रंग के अलग डालने हैं, किस तरीके से कपड़ों की तरतीब होती है, किस तरह कपड़ों को सुखाया जाता है, रंग वाले कपड़ों को अलग सुखाया जाता है, हल्के रंगों को अलग सुखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरी सास ने सिखाई मुझे, और वाकई ना सास भी जो होती है वो माँ ही होती है।
अगर हम बहुएँ अच्छी बन के रहें ना तो सासें खुद ही अच्छी होती हैं। अक्सर लड़कियों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा सासों की जो ना बुराइयाँ कर रही होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतनी बुराई करती हैं कि जिसकी हद नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है और आवाज़ तभी ही निकल कर आती है। तो अगर बहू अच्छी बनकर रहेगी पहले दिन से ही तो सास को बुरा बनने की क्या ज़रूरत है। तो मैं शुरू से अच्छी रही अपनी सास के साथ, तो मेरी सास भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे साथ अच्छी रहीं और वो अच्छी इंसान ही थी जब भी वो अच्छी बनकर रहीं। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझ में आदत डाली, अपनी बेटियों की तरह मुझे सिखाया और जो आज मुझे काम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी बच्चियों को भी आगे जाके काम आएगा क्योंकि मैं उन्हें भी सिखाती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे कपड़े सारे वॉश हो चुके थे और इशाल मेरी हेल्प करवा रही थी क्योंकि वो घर में ही होती है, मेरे पास होती है। वेकेशन चल रही हैं तो इस वजह से उसने कहा कि लाएँ मम्मा मैं आपकी जो है ना हेल्प कर देती हूँ, कपड़े ड्राई करवाने में, सुखाने में, रस्सियों पर डाल देती हूँ। तो बस वो मेरे साथ साथ लगी हुई थी। बाहर की जो गैलरी के अंदर जो हम कपड़े डालते हैं वहाँ पर इशाल ने सारे कपड़े वगैरह जो थे वो सुखा दिए थे। यहाँ पर कुछ थे वो मैं सुखा रही थी क्योंकि यहाँ पर मुझे देखना होता है कि कौन से हल्के रंग के कपड़े हैं, कौन से डार्क रंग के कपड़े हैं, कौन से कपड़े जो कलर छोड़ देते हैं तो कहीं वो सफ़ेद रंग के कपड़ों पर ना लग जाए। तो बस यहाँ पर मैं वो कपड़े डाल रही थी। यहाँ पर सारा मेरा काम तमाम हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। दिन के साथ गुजरते गुजरते और धूप आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सख्त और कड़क धूप है यहाँ पे। आज जो है ना अब कराची में हवा का नामो निशान नहीं है, कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, कि पूरा घर इतना गर्म हो रहा है क्योंकि मेरा घर जो है वो छत का है। तो छत के घर जो है ना वो अक्सर बहुत ज़्यादा गर्माइश की वजह से तप जाते हैं क्योंकि वो धूप डायरेक्ट छत पर पड़ रही होती है। तो आग की तरह इस वक्त मेरा घर तप रहा है, गर्म हो रहा है और यहाँ पर जो है कपड़े फटाफट मैंने सुखा कर डाल दिए हैं। और जब घर में ज़्यादा काम होता है ना तो अक्सर जो हस्बैंड होते हैं या फिर वालिद होते हैं, भाई होते हैं, उनसे कुछ सब्जियां मंगाई जाए ना तो वो धनिया पुदीना लाजिम सब्जियों में लेकर आ जाते हैं। एक काम मज़ीद बढ़ जाता है और जब काम बढ़ जाता है ना तो क्योंकि जब हम कपड़े धो रही होती है ना लेडीज़ तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास कम से कम काम हो। अब धनिया पुदीना ऐसी चीज़ है कि जो फ़ौरी तौर पे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इनको जल्दी जल्दी साफ़ करने की जो टेक्निक है, जो टिप है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि टाइम कम होने की वजह से इस तरह से मैं कोई भी छब्बी, कोई भी ऐसी बास्केट होती है जो छेद वाली होती है, टोकरी वगैरह हो गई, कोई भी ऐसा बाउल हो गया, उसके अंदर आपने सारे पुदीने की जो डंडियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, उनको लगा देना है और फिर उनको तेज़ी से खींचना है। तो आप जो है ना देखेंगे कि सारे पत्ते खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम हो तब आप ये वाली टिप आजमा सकती हैं। मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की जब कमी होती है ना तो फिर मैं यही करती हूँ कि जल्दी जल्दी से सारी जो लकड़ियाँ होती है पुदीने की वो इस तरह से अपनी जो छब्बी होती है रोटी की उसके अंदर सारी एक साथ लगा देती हूँ और एक साथ उसे खींच लेती हूँ ताकि फटाफट से मेरा पुदीना साफ़ हो जाता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने धनिया साफ़ कर लिया क्योंकि इसको सेव करके रखना भी लाजिम होता है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये फ़ौरी तौर पे ख़राब हो जाता है। अब इसे हम ज़्यादा टाइम तक सेव किस तरह से करके रख सकते हैं, आपने ये सारी डंडियों से अलग कर लेना है। अलग कर लेने के बाद आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी जो मिल्क वाली शॉपर बैग होते हैं, कोई भी इस तरह से आप लोग एक बैग ले लीजिए, शॉपर्स ले लीजिए जिसके अंदर दूध वगैरह आता है, उसको वॉश कर लीजिए और इसके अंदर जो है ना एक शॉपर के अंदर सारा साफ़ किया हुआ धनिया डाल दें। उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, याद रखें, उसको वॉश नहीं करना है। उसको इस तरह से बैग में डालकर और इसके अंदर जैसे इसको बलून बना लेना है, इसमें हवा भरी रह जाए। देखें इस तरह से टर्न करके और इसका ये देखें हवा भर गई इसके अंदर और ये बलून बन गया, इसके अंदर हमारा धनिया पैक हो गया। इसको अच्छी तरह से रबर बैंड लगा दें या फिर ग्रे लगा दें जिसकी वजह से ये सेफ़ रहेगा। पुदीने को भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है कि आप जो है ना इसके अंदर भी ये ऐड कर दें और इसकी तरह भी इसका भी जो है ना बलून बना लें और उस पर ग्रे लगा दें या फिर रबर बैंड लगा दें ताकि ये आपका सेफ़ रहे। और इसे आपने फ्रिज में रख देना है जहाँ पर आपका धनिया एक दिन में ख़राब हो जाता है, यहाँ पर 5 से 8 दिन आपके आराम से इस धनिए और पुदीने के निकल जाएंगे। आप जब भी खाना बनाएं आपका टाइम सेफ़ हो जाएगा और आपने फ़ौरी तौर पर धनिया पुदीना निकाला और अपने खाने में बनाते वक्त डाल दिया, आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है ऐसे काम छोटे छोटे करके रख देने से। तो ये मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी और जब मुझे नीड होगी तो मैंने फटाफट धनिया पुदीना निकाला और उसको खाने में ऐड कर दिया। अब बारी आती है खाना बनाने की, लेकिन आज जो है कपड़े वॉश किए हैं जैसे कि आपको पता है। तो जिस दिन हम कपड़े वॉश करते हैं उस दिन हमारी जो आदत होती है, हम चाहते हैं कि कम से कम हल्का फुल्का सा खाना बनाया जाए तो जिसमें टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हमारा बच जाए और हमें थकन भी ना हो। तो यहाँ पर शामी कबाब मैंने बना कर रखे हुए थे, काफ़ी दिन हो गए, जब बकरा ईद के लिए हमने बनाए थे तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने इनको निकाल के फिर से चॉपर के अंदर हल्का सा ब्लेंड किया, इसके अंदर धनिया पुदीना डाला, इसको बिल्कुल फ्रेश कर लिया और फिर अभी यहाँ पर मैं इनके कबाब बनाने लगी हूँ। अब ये आखिरी का मसाला
मसाला बचा है जिसको हम खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। उसके बाद हम न्यू बनाएंगे, क्योंकि शामी कबाब जब बनते हैं तो हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं ताकि जो है वो हमारे ज़्यादा टाइम तक हमें चल सकें, घर वाले इन्जॉय कर सकें। तो यहाँ पर मैंने कबाब बना लिए हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चने का मज़ेदार सा पुलाव, चने आलू का पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ अभी यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हम चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावल मेरे बासमती नहीं है, लेकिन ये हम अलनूर के चावल यूज़ करते हैं। प्याज कट करके मैंने उसे ब्राउन होने के लिए रख दी थी और इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था। अंदर मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर ली है। प्याज ब्राउन करने के बाद उसके अंदर मैंने सिंपल से बेसिक मसाले ऐड करने हैं। टमाटर हो गया, हल्दी हो गई, लाल मिर्चें हो गई और पिसा हुआ हरा धनिया हो गया, सूखा धनिया जो जिसे कहते हैं हम, वो हो गया। इन तमाम मसालों के अंदर हमने जो है ना ज़ीरा ऐड कर देना है, हस्बे जायका, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। चने यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखे हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके अंदर हमें ये सारा मसाला ऐड कर देना है। यकीन माने सिंपल सा पुलाव होता है लेकिन बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर चने भी ऐड कर देने हैं। साथ ही साथ इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चला के थोड़ा सा भुनाई करनी है। नमक ऐड कर देना है, क्योंकि चने में भी हमारा नमक था तो इस वजह से नमक आपको अपने हिसाब से ही ऐड करना है। आलू छील के उसके क्यूब्स बना लिए। क्यूब्स बनाने के बाद हमने जो है वो भी अपने मसाले में ऐड कर दिए। हमारे जो है चावल यहाँ पर तकरीबन 1 किलो से कुछ कम है, तो मैंने यहाँ पर 1 जग भर के पानी डाल दिया है। आलू गलने के लिए छोड़ दिए हैं। जैसे ही आलू गल जाएंगे यहाँ पर मैंने इसके अंदर चावल जो हमने भिगो के रखे थे उनको इसके अंदर ऐड कर देना है। 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पर चावलों को पकने देना है ताकि जो चावल हैं हमारे थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद हम जो है इन चावलों को दम पर रख देंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो है चावल का पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। इस स्टेज पर जब चावल आ जाते हैं तो इसमें हल्का सा पानी छोड़कर हम उसे दम पर रख देते हैं। पुलाव में हमेशा याद रखें, बिल्कुल ड्राई होने के बाद आप कभी भी उसे दम पे ना रखें। थोड़ा सा पानी आपको लाजिम चावलों के अंदर छोड़ देना है ताकि जो चावल है वो एकदम खिले खिले और नरम और मुलायम बने। जब तक चावल हमारे दम पर हो रहे हैं मैं यहाँ पर कबाब फ्राई कर लेती हूँ। और कबाब हमेशा जो है मैं घी में ही फ्राई करती हूँ, कभी भी मैंने तेल में कभी भी फ्राई नहीं करें। जो फ़िश हो गई और कबाब हो गए, इस तरह की कोई भी फ्राई आइटम होते हैं ना, उनको मेरी कोशिश रहती है कि मैं घी में फ्राई करूं, क्योंकि उसमें वो बहुत ही ज़्यादा कड़क और क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप उसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो बात नहीं रहती, थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, मुझे मज़ा नहीं आता। तो हल्का सा ऑयल वो डालते हैं, घी डालते हैं, लेकिन अपनी चीज़ जो है वो अच्छी बनाया करें हमेशा। तो यहाँ पर हमारा दस्तरखान लग चुका है, कबाब आ चुके हैं, चटनी आ चुकी है। केचप की कमी है भाई, केचप भी ला के रख देते हैं। जल्दी जल्दी से चावल निकालते हैं, खाना खाते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह 11-12 बजे जो है ना अपने काम के लिए निकलते हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। पूरी 12 से 13 घंटे की इनकी जॉब होती है और जब वो आते हैं तभी ही हमारा दस्तरखान बिछता है। इस वक्त जो है रात के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम अपना डिनर कर रहे हैं। अक्सर लोगों के घर में जो है वो जल्दी दस्तरखान बिछ जाता है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट खाना खाया जाता है, रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे और अक्सर तो 12 भी बज जाते हैं और हम यहाँ पर फिर अपना डिनर करते हैं। तो चलें यहाँ पर अपना डिनर करते हैं। कबाब बहुत मज़े के बने हैं, क्योंकि कबाब में जो है शामी कबाब सिल पर ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, घर में कुर्बानी भी थी और मेहमानों के लिए मैं कबाब बना रही थी, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो इस वजह से मैंने जो है वो दस्ते की मदद लेकर दस्ते से बनाए हैं, लेकिन यकीन जाने ये भी इतने मज़े के बने हैं जिसकी हद नहीं। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं जब सिल पर बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आपसे लाजिम शेयर करूँगी। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ।